हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज के एम एस सर। आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो फिजिक्स का। फिजिक्स की जो ये वीडियो है 2024 में आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो क्या आएगा, इसका संभावित प्रश्न पत्र क्या है, उस संभावित प्रश्न पत्र को मैं आपको बताऊंगा। और ये पेपर मान के चलिए कि 100% आएगा, जो मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए, इस लेक्चर को हम 35 नंबर का आपको बताएंगे आज के वीडियो के अंदर। 35 नंबर का, यानी कि फिजिक्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 35 नंबर का आता है, पार्ट 2 भी 35 नंबर का आता है। पार्ट 1 के अंदर 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितने भी होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और वो क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे, उतनी तैयारी करिए। और पार्ट 2 के अंदर भी हम आपको फिर नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, उसके अंदर भी 35 मार्क्स का आएगा। और इस तरीके से 70 में से आप जो हम बताएंगे उसके आधार पर 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हर बार हमारा रिजल्ट फिजिक्स के अंदर 95 प्लस ही जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए टॉपिक, बीच बीच में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उनको नोट करते चलिए। और जो आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उनको तो आपको बहुत बेहतर तरीके से बिल्कुल रटना ही है। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस भी हम इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, और जो पॉइंट्स होंगे डेरिवेशन के वो भी हम इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ लें। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब आपको मालूम होता है कि भाई यदि समान परिमाण होते हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के दो आवेश हो, तो इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, एक दूसरे से 12 दूरी पर। वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन पढ़ लेना, छोटी सी डेफिनेशन है, और ये 1 नंबर का सवाल। और दूसरा, मैं नंबर भी आपको बताऊंगा, आपको ये ध्यान रखना है कि किस पॉइंट को, किस क्वेश्चन को आपको कितना बड़ा पढ़ना है, ठीक है। उसके आधार पे मैं नंबर आपको साथ साथ बताते चलूंगा। देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लेना भाई। द्विध्रुव आघूर्ण 1 नंबर का या 2 नंबर का सवाल आएगा, ये ध्यान रखना। अगर ये सवाल आएगा साथ में फॉर्मूला भी लिखेंगे, विमा भी लिखेंगे। अगला सवाल देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तीसरा सवाल मैं बताता हूं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सवाल आपको पेपर में मिल जाएगा। इसके बाद आप वैद्युत द्विध्रुव, हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रख दिया हमने, तो उस पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण है, वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण तो बराबर इसका फॉर्मूला होता है, तो बराबर आपने पढ़ा होगा पी साइन थीटा। ये वाला डेरिवेशन पढ़ के चले जाना, ये डेरिवेशन पढ़ के चला जाना। तीसरा और चौथा डेरिवेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। अगली बात ध्यान रखने, अगली पॉइंट है हमारे पास समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ 1 नंबर का पढ़ लेना और इसकी विशेषता साथ में पढ़ लेना। समविभव पृष्ठ क्या होता है और इसके कुछ प्रॉपर्टीज जान लेना। 2 नंबर का सवाल यहां से निकल सकता है, 1-2 नंबर का। चलिए आगे, और साथ में ये भी पढ़ लेना कि समविभव पृष्ठ में जो पृष्ठ का जो मान है उसमें सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान क्यों होता है। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे, इसके बाद आपको वैद्युत विभव, उससे पहले देखिए आपको विभव प्रवणता, ये टॉपिक ध्यान रखना है। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। विभव प्रवणता पढ़ लेना, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी पढ़ लेना, डेरिवेशन है। अगला पॉइंट देखिए, इसके बाद वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स 1 नंबर की डेफिनेशन या 2 नंबर की डेफिनेशन, इसका मात्रक भी पढ़ लेना, इसकी विमा भी पढ़ लेना, बहुविकल्प निकल सकता है, ध्यान रखना। यहाँ से जो भी मैं आपको ये छोटी छोटी बता रहा हूँ ना, इनके अंदर से बहुविकल्प निकलेगा और डेफिनेशंस भी निकलेंगी। चलिए अगला पॉइंट देखिए, वैद्युत फ्लक्स तक आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपको पढ़ना है गोस प्रमेय। गोस प्रमेय डेफिनेशन पढ़नी है और इसे सिद्ध भी करना है, पूरा क्वेश्चन है। गोस प्रमेय को लिखना है और इसे सिद्ध करना सीख लेना है। आगे चलिए, इसके बाद गोस प्रमेय हो गया। गोस प्रमेय के बाद भाई इसकी सहायता से अगला क्वेश्चन 100% मिलेगा। इसकी सहायता से गोस प्रमेय लिखिए, इसे सिद्ध कीजिए। जो आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं ऑनलाइन वाले, तो आप इनको देखिए, खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए, और मैं कोशिश करूंगा आपको कि इनके जो आंसर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा जब तक आपका फिजिक्स का पेपर होगा। और जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ ऑफलाइन कनेक्ट रहेंगे ही। सहायता देखिए, इसकी सहायता से आप निकालेंगे समतल आवेशित प्लेट के, समतल आवेशित प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र, गोस की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, और इसकी सहायता से समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या ये सवाल देगा आपको कि इसकी सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये सवाल तो आएगा ही आएगा भाई, पढ़ लेना आराम से। लॉन्ग सवाल है, 5 नंबर का मिलेगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आपको देखिए पढ़ लेना है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव पढ़ लेना है बच्चों,
और समांतर प्लेट, एक नंबर का पढ़ लेना है डेफिनेशन, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की डेरिवेशन पढ़ लेना, ये आएगी। आगे चलिए इसके बाद, और ये भी सवाल ध्यान रखना, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सवाल एक नंबर का पूछा जा सकता है। आगे चलिए इसके बाद अनुगमन वेग की डेफिनेशन पढ़ लेना, और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। श्रांतिकाल पढ़ लेना भाई, श्रांतिकाल। आगे चलिए इसके बाद, श्रांतिकाल आपने पढ़ लिया। आगे देखिए किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम पढ़ लेना, किरचॉफ का नियम। आगे बात करते हैं किरचॉफ के नियम के बाद, देखिए आपको व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लेना है, व्हीटस्टोन सेतु याद कर लें। और इसका संतुलन बिंदु, संतुलन बिंदु पे सवाल आएगा, ये ध्यान रख लेना। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसका संतुलन बिंदु पढ़ लेना, ये डेरिवेशन हो गई आपकी। आगे चलिए इसके बाद बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ना है, और इसकी सहायता से ये क्वेश्चन भी आपको 100% मिलेगा। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा पेपर में, देख लो, सुन लो कैसे आएगा वो भी बता रहा हूं। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, और इसकी सहायता से ये सवाल मिलेगा, इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए, ये सवाल आपका आएगा। आगे चलिए इसके बाद, और आपको एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ लेना है, एम्पियर का परिपथीय नियम। और अगला पढ़ लेना है दो सीधे धारावाही समांतर चालक तार के बीच लगने वाला बल, लगने वाला, दो सीधे समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाला बल, उसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। आगे चलिए इसके बाद, फिर इसके बाद भाई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लेना है, एक नंबर की परिभाषा पूछ सकता है यहाँ से, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लेना है। चुंबकीय क्षेत्र के घटक पढ़ लेने हैं, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र के घटक पढ़ लेने हैं। जैसे आपने देखा होगा नतिकोण, नतिकोण या नमन कोण, और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये पढ़ लेना है। भौगोलिक याम्योत्तर, याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, ये पढ़ लेना है। आगे चलिए चुंबक का परमाणुीय मॉडल, चुंबक का परमाणुीय मॉडल पढ़ लेना है। आगे चलिए इसके बाद फैराडे के नियम, ये एक 2 नंबर का मिलेगा, अगर मिलेगा तो। फैराडे के नियम की जो चीज मैं नंबर के हिसाब से बता रहा हूं आपको, वो उसी हिसाब से पढ़ना है भाई। आगे चलिए फैराडे के नियम, 2 नियम है, दोनों नियम पढ़ लेना। लेंज का नियम भी कहते हैं, पर इसके दूसरे नियम को, वो इंपोर्टेंट है अलग से सिद्ध करने के लिए। फैराडे के दोनों नियम याद कर लेना, देखिए। और लेंज का जो नियम होता है, फैराडे के दूसरे नियम को भी हम लेंज का नियम कहते हैं, और इसको सिद्ध कराने के लिए कह सकता है, इसको लॉन्ग में पढ़ लेना भाई। आगे चलिए इसके बाद स्वप्रेरण पढ़ लेना, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण पढ़ लेना, और इसका स्वप्रेरण गुणांक भी पढ़ लेना, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक पूरा पढ़ना है इसे। अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण पढ़ लेना पूरा, अन्योन्य प्रेरण भी, अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी। आगे चलिए इसके बाद, और एलसीआर परिपथ पढ़ लेना, विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ लेना, विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैक्सवेल के समीकरण, विद्युत चुंबकीय तरंगे और इसका सिद्धांत, और मैक्सवेल के समीकरण। और लास्ट में क्वेश्चन देता हूं आपको, देखिए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर पढ़ लेना। इसी तरीके से ये 35 नंबर की जो थ्योरी और डेरिवेशन थी फिजिक्स की, वो कवर कर दी हमने, कंप्लीट कर दी। और इसके बाद हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे। पार्ट 2 जो होगा उसके अंदर से आपको 35 नंबर के क्वेश्चन आपको बता देंगे, लगभग 10-15 क्वेश्चन वहां से बताएंगे, और इस तरीके से आप पूरी तरीके से कवर कर लेंगे अपनी फिजिक्स को। और एक पार्ट होगा पार्ट 3, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किन फॉर्मूलों को, हम 10-15 फॉर्मूले आपको बताएंगे, और उन फॉर्मूलों पर एक न्यूमेरिकल सैंपल में आपको करा के दिखा देंगे, और उनकी प्रैक्टिस भी करा देंगे, और आपको उन न्यूमेरिकल को प्रिपेयर कर लेना है वीडियो के माध्यम से, और बस फिजिक्स का पेपर देने चला जाना है। और आप अगर इतनी मेहनत कर लेते हैं तो 95 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगले लेक्चर में आपसे बात करते हैं पार्ट 2 के अंदर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।